हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक कभी कंटिन्यू चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके अंदर हम लास्ट एंड फाइनल मेथड जो है एक्स वाई को फाइंड करना वो पढ़ेंगे। किस मेथड से? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो इधर देखिए दोस्तों, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके थ्रू। इसमें हमारे दो क्वेश्चंस होती थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर करना है, ध्यान रखिएगा सारी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, आरएचएस में 0 होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? x इक्वल टू y इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख लीजिए। अब आप क्या करने वाले हैं? इस तरीके से। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लिए, तो x को हाइड कर दो। क्या बच रहा है आपका? y और ये कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा हम सारे कांस्टेंट की बात करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन्हीं की बात करूंगा। ठीक है, तो x को हाइड किया, कांस्टेंट को उठाइए। क्या कांस्टेंट में? b1 c1 b2 c2। ऐसे कैसे? y को हटा के यहां लिख दीजिए y x के नीचे, तो b1 c1 एंड b2 c2। तो देखते हैं दोस्तों, क्या b1 b2 c1 c2 क्लियर। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं y को हाइड करूं, लेकिन पहले इसको लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। y को हाइड किया हमने, छुपा दिया, तो c1 c2 और वापस आइए, इसके पास क्या हो जाएगा? a1 a2। तो चलिए a1 और a2 लिखेंगे, a1 a2। अब c के लिए इसको हाइड करें, तो यहां वापस बैक में जाना पड़ेगा, तो a1 a2 और b1 b2 इन दोनों को लिखना होगा, a1 a2 b1 b2। ये मेथड अच्छे से दिमाग में कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एरो ऐसे लगा दीजिए। बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, फर्स्ट एरो ऐसे आएगा, फिर सेकंड। क्लियर, खत्म यहां तक। अब क्या करने वाले हैं? देखिए ध्यान से, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 इक्वल टू y के लिए c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 इक्वल टू 1। यहां 1 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। यहां तक आपको करना है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसको मैं आपको करके समझाता हूं। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 46। और सेकेंड है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, सेकंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या ख्याल रखना है? c1 c2 यहां क्या है? इक्वल के इस तरफ है, तो मुझे इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो लेके आइए, क्या करें? 2x प्लस 3y माइनस 46, और इसके अंदर हो गया 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, यहां भी इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर, इसके जैसा बन गया पूरा। अब क्या करने वाले हैं? देखिए, हम यहां x y 1, ठीक है, कंप्लीट। पहले मैंने क्या बोला था? x वाले को हाइड करोगे, b1 b2 c1 c2 लिखोगे यहां पे। चलिए, ये x वाले को मैंने हाइड किया, क्या बचा? b1 है 3, b2 है 5, c1 माइनस 46 है, c2 माइनस 74। यहां नीचे लिख देते हैं x के प्लेस पे। इसको हाइड किया मैंने, 3
5 माइनस 46 माइनस 74 माइनस 46 माइनस 74, ये कंप्लीट। अब इधर चलिए y को छुपाइए, यहाँ मैंने बताया था ना y को हाइड कीजिए, छुपाइए, क्या बचेगा C1 C2 फिर A1 A2, यहाँ लिखा ना C1 C2 A1 A2, इधर आ जाइए आप, y को हाइड किया, माइनस C1 C2 मतलब माइनस 46 माइनस 74 और 2 3। क्लियर दोस्तों, इसको छुपाया, ये लिखा, देन उसके बाद ये दोनों ऑप्शंस लिखे। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट मतलब इसको छुपाएंगे तो स्टार्टिंग आ जाएगी A1 A2 B1 B2, देखिए यहाँ पे ये लिखा था A1 A2 B1 B2, यहाँ करें इसको छुपाया तो हमारे पास क्या बचा पूरा कंप्लीट 2 3 and 3 5, 2 3 और 3 5, इस तरीके से पहले ये दोनों नीचे, उसके बाद 3 5। ये बहुत बड़ा काम है, ये आप बिल्कुल सही लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब वही सेम कहानी, क्रॉस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय एंड दिस। इससे क्या आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों फॉर्मूले को, x 3 into माइनस 74, 3 into माइनस 74 माइनस फॉर्मूले का, यहाँ देखो फॉर्मूले में माइनस लगाया है, माइनस फॉर्मूले का 5, अब ब्रैकेट ले लो, 5 into माइनस 46 कंप्लीट इक्वल टू y, इधर भी सेम माइनस 46 इंटू 3 माइनस फॉर्मूले का, ब्रैकेट में लो माइनस 74 इंटू 2 इक्वल टू 1, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, इधर माइनस है तो ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, x अपॉन, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, 3 4 जा 12 कैरी बाय 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, ठीक है। और साइन क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस 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 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 30 कैरी बाय 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, और साइन प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू y। आगे बढ़िए, प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 कैरी बाय 1, 4 3 जा 12 और 1 13 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 और 7 4 जा सॉरी 2 7 जा 14 या 14 7 जा 7 4 जा सॉरी 7 2 जा 14 इक्वल टू 1 10 माइनस 9। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं हम लोग, x अपॉन माइनस 222 माइनस माइनस प्लस 230 इक्वल टू y, यहाँ तक क्लियर। माइनस 138 माइनस माइनस प्लस 148, यहाँ तक क्लियर इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9 1। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ 1 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा, अगर कोई और वैल्यू आती है तो ओवरऑल से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। इसके आगे हम इधर इरेज कर देता हूँ मैं, इस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके आगे x माइनस 222 और 230, तो इसमें से मतलब 230 में से 222 माइनस कर 10 में से 2 हो गया 8, इधर कितना में 2 0 0 मतलब 8 आया हमारा। साइन किसका ग्रेटर है, इसका, तो इसके नीचे 8 आ गया इक्वल टू y की बात करें, y यहाँ क्या करना है 148 माइनस दोस्तों 148 माइनस 138 0 148 माइनस 138, 8 में से क्या 0, 4 में से 3 गया 1, ये कैसे, तो आ गया इसके नीचे 10 इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है ही, तो 1/1 दोस्तों। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा 8 और y आ गया 10। क्लियर हो गया हमारे कंप्लीट आंसर। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक बार फर्स्ट टाइम तो अजीब सा लगता है यार क्या है क्या नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है रिटर्न करने का, ओरल नहीं। क्लियर है, समझ तो आ गया, लेकिन रिटर्न में इसको कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम का है, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कीजिए आपके बुक में से, ठीक है।
तो यहाँ तक कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे से आगे हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए पसंद आ रहा है तो, और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी मालूम पड़े कि हाँ कुछ ऐसे लेक्चर्स हमें मिल सकते हैं नेट पर जिससे हमें काफी हेल्प मिले। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू।